So, good morning, everybody. Welcome to online classes of Lal Public School. Today, we will continue our EVS chapter, chapter number 20, and chapter name is Farming Brings Prosperity. So, let's start. Respected Mamaji, Pranam. We are fine here and hope the same for you. There has been a good rain this year in our area. We have got our farms sown through the tractor and sowed the green gram, moong and mood seed. Okay, तो यहाँ पर अपने मामा जी को लेटर लिखा जा रहा है. ओके, सो लेटर में वो आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप हम यहाँ पर ठीक हैं, आप कैसे हैं. एंड दिस ईयर हमारे एरिया में जो रेन है वो बहुत ही अच्छा हुआ है. ओके, एंड हमने हमारे फार्म्स को सॉ किया है किसके थ्रू, ट्रैक्टर्स के थ्रू. ओके, सॉन मींस जो सॉइल है उसको लूजन करना. ओके, सॉइल को लूज किया, उसके बाद में उस सॉइल में ग्रीन ग्राम या जो मूंग एंड जो मॉड सीड है वो वहां पर उन्होंने सॉ किया है, अपने उस सॉइल में उसे ग्रो करवाया है. The green gram and mold seeds were conserved since last year. And the green gram and mold की जो seed है वो हमने last year जो crop हुआ था उसी से ही हमने उनको conserve करके store करके रखा था. The Savania farm was sowed for 5 hours and the pearl millet, sesame seed and cluster bean were sown. Okay, and जो उनका another farm है वहां पर उन्होंने उसे 5 आवर के लिए सॉ किया एंड उसके बाद वहां पर पर्ल मिलेट, ओके मींस बाजरा, सेसमी सीड मींस तिल एंड क्लस्टर बीन. ओके, क्लस्टर बीन मींस ग्वारफली. ये जो सीड्स हैं उन्होंने वहां पर सॉ किए हैं अपने फार्म में. The seeds of sesame were brought from the cooperative society and the seeds of pearl millet and cluster bean were brought from the market. Okay, so जो sesame seed है वो उन्होंने कहाँ से बाय किए हैं, कहाँ से खरीदे हैं, from the cooperative society. Okay, cooperative society से बाय किए हैं and pearl millet and जो cluster bean या ग्वारफली है उसके सीड उन्होंने मार्केट से बाय किए हैं. Now the crops appear to be good. और अब जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, मीन्स वो अच्छी ग्रोथ हो रही है उस क्रॉप में. We have also done the weeding of the farms. और उन्होंने जो फार्म्स की वीडिंग है उसे भी क्या कर लिया है, वीडिंग कर दिया फार्म को. वीडिंग मीन जो भी अनवांटेड प्लांट थी क्रॉप के अलावा. ओके, हमने जो भी क्रॉप ग्रो किया है फार्म में उसके अलावा अनदर जो अनवांटेड प्लांट वहां पर ग्रो करते हैं उन्हें रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है. ओके, सो वो ऑलरेडी फार्म की वीडिंग भी कर चुके हैं. These days we are living in our dhani, a small house on the farm only. We have also placed a scarecrow in the farm which looks like a man from a distance. Okay, so आजकल हम कहाँ रह रहे हैं, फार्म के बीच में ही एक छोटा सा घर बनाया जाता है जिसे कि क्या कहते हैं, ढाणी कहते हैं. ओके, तो वो अपनी उस ढाणी में आजकल रह रहे हैं और उन्होंने वहां पर अपने फार्म में एक scarecrow भी बनाया. कि scarecrow is an object made to resemble a human figure. Okay, and set up to scare birds from a field or farm. Okay, फार्म से birds को दूर रखने के लिए. ओके, बिकॉज वो डिस्टेंस से अगर आप देखते हैं स्केयरक्रो तो इट्स लुक लाइक अ मैन. ओके, वो एक आदमी की तरह दिखाई देते हैं. सो जो बर्ड्स हैं उन्हें अपने फील्ड से, फार्म से दूर रखने के लिए इस स्केयरक्रो को बनाया जाता है. ओके, उन्होंने वहां पे स्केयरक्रो को प्लेस्ड किया है. The animals and birds get scared of it and go away. और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो स्केयरक्रो से डर जाते हैं एंड उनके जो फार्म से दूर रहते हैं. तो उसकी क्रॉप्स को कोई भी कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं क्रॉप को. Convey my regards to grandpa and grandma. My mother has requested you to visit us surely at the time of harvesting of the crop. So आप grandpa and grandma and grandpa को हमारा रिगार्ड कन्वे कीजिएगा, हमारी तरफ से उन्हें रिस्पेक्ट दीजिएगा. ओके, एंड मदर जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग मींस क्रॉप कलेक्शन का टाइम. ओके, फार्म्स में क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, क्रॉप राइप होती है, पक जाती है, उसके बाद में जब उसको कलेक्ट किया जाता है क्रॉप को फार्म्स में से, फील्ड में से, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग. ओके, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर आप हमारे यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए विजिट कीजिएगा. योर छगनाराम. Now explore and write the answer of the following. On Chagnaram's farm, the crop of moat, green gram, pearl millet, sesame seed, etc. are sown. Which crops are sown in your surrounding area? Okay, अभी हमने यहाँ पर चगनाराम के फार्म की बात की, तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड की जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ पर ग्रो करवाई गई, बोई गई थी फसलें वहाँ पर.
सॉइल में, ओके। उनमें उनमें कौन कौन से क्रॉप थे? मोठ, ग्रीन ग्राम, पर्ल मिलेट, सेसमे सीड एक्सेट्रा, ओके। सो आपके सराउंडिंग एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं, सॉन की जाती हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। सो देयर आर व्हीट, ज्वार, ग्राम, मस्टर्ड, ग्राम सीड, बाजरा, मेज एक्सेट्रा आर सॉन इन आवर सराउंडिंग, ओके। तो आपके सराउंडिंग में जो भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, आप उनके नेम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। Now next is from where were the seeds brought to sow to crops, okay? खेत में फसल बोने के लिए, बीज बोने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, ओके, ग्रो करवाने के लिए जो सीड्स हैं वो कहाँ से बाय किए जाते हैं? So from cooperative society or from the seed shop, the seeds are brought to sow the crops, okay? तो क्रॉप्स के लिए सीड जो हम वहाँ पर सॉ करते हैं सॉइल में, वो या तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं वहां से बाय किए जा सकते हैं, या फिर मार्केट में जो सीड शॉप्स होती हैं वहां पर भी सीड्स अवेलेबल होते हैं, तो हम वहां से भी सीड्स बाय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मीन्स एग्रीकल्चरल टूल्स, ओके। फार्मिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। So the farmers use many different type of equipment for growing and harvesting of the crops, okay? Crops को grow करवाने के लिए and harvest means उनके crop को collect करने के लिए, cutting करने के लिए different types के जो tool या equipments हैं, उपकरण जिसे हम कहते हैं, उसे यूज करते हैं farmers. These are manufactured in the villages by carpenters and blacksmiths. और ये जो tools हैं, ये किसके थ्रू मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं? By the carpenters that make wood things, okay, जो कि wood की things बनाते हैं, wood के जो tools होते हैं उन्हें make करते हैं, and blacksmith make iron things product, okay. iron से, लोहे से बनी जो चीजें हैं वो बनाते हैं blacksmith, okay. Now look at the figure and write the answer. Look at the figure given below. Some practices of agriculture are shown in these figures. Identify them and write in your notebook the name of equipment and implements used in this method. So here are some agriculture practices. तो इन agriculture practices में आपको क्या बताना है? कौन सा equipment है जो tool जो use किया जा रहा है, okay? And implement used to this method, okay? And उसे किस तरह से apply किया जाता है, कैसे उसे implement किया जाता है, कैसे उसका use किया जाता है field में, वो आपको यहाँ पर इन पिक्चर्स में जो भी आपको टूल दिखाई दे रहे हैं या फिर जो भी मेथड अप्लाई किए जा रहे हैं उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके। Now on Chagnaram's farm, the plowing of the field is done with the help of a tractor and seeds are sown, okay. छगनाराम का जो फील्ड है वहां पर जो फील्ड की प्लाइंग है मींस सॉइल को जो लूज किया जा रहा है, ओके, वो किसकी हेल्प से किया जाता है? ट्रैक्टर की हेल्प से, ओके। एंड उसके बाद वहां पर जो सीड है वो सॉ किए जाते हैं, ओके। So plowing means turn and break the soil, okay, loosen the soil. Soil को lose किया जाता है with the help of a tractor, okay. In many places, animals are used for agriculture. Nowadays, machines are used in the agriculture practices instead of man and animals, okay. कुछ places पर man को या animal को भी use किया जाता है agriculture के लिए, बट आजकल मैन एंड एनिमल्स की बजाय पीपल जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए किसको यूज करते हैं? मशीन्स को यूज किया जाता है, ओके। सी इन द पिक्चर, इन दोनों प्रोसेस में भी क्या किया जा रहा है? सॉइंग की जा रही है, सॉरी प्लॉइंग की जा रही है, मींस जो सॉइल है उसे लूजन किया जा रहा है, ओके, विद द हेल्प ऑफ एनिमल, ओके। ये देखिए कैमल एंड जो ऑक्स है उसकी हेल्प से यहाँ पर वुड का टूल है, इसे यूज करते हुए सॉइल को लूजन का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, ओके। बट नाउअडेज क्या किया जाता है? ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है, ओके, या अदर जो मशीन्स हैं उनका यूज किया जाता है फॉर प्लांट। Now next is explore and write the answer of the following. First one is what is the use of animals in agriculture? Agriculture में animals का क्या use है? So animals are used in agriculture for plowing the field. Okay, field को plow करने के लिए, means soil को loosen करने के लिए, okay, उसको
टर्न करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ओके, बिकॉज सॉइल लूज होगी तभी तो आप उसमें जो सीड है वो सॉ कर पाएंगे, ओके। सो दैट्स व्हाई एनिमल की हेल्प से क्या किया जाता है, प्लाइंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। Now which implements are used in agriculture? Agriculture में कौन सा जो implements है यूज किया जाता है? So implements used in agriculture are spade, hoe, tractor, harvester, tubewell, pump set, pesticide, axe, हसिया, etc. Okay, ये सो जो implements हैं ये अप्लाई किए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड। Now next one is what changes are there in the present practices and implements of agriculture? Okay, जो ancient time में, पहले के टाइम में जो practices की जाती थी and अभी ancient time जो में practices use की जाती हैं उनमें क्या changes हैं? Okay, so nowadays for plowing the agriculture field, tractors are being used as a substitute of animals. And thresher are also used for peeling of the wheat seed. Okay? So जो पहले के टाइम में क्या था, एनिमल्स को और मैन जो थे उनकी हेल्प से ही सारा एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंप्लीट की जाती थी। बट आजकल प्लाउंग के लिए या सॉइल को जो हम लूजन करते हैं सीड स्टोर करने के लिए, उसमें किसका यूज किया जाता है, ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है। ओके, सब्स्टिट्यूट टू एनिमल्स, एनिमल्स की बजाय ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है। एंड थ्रेशर इज ऑल्सो अ मशीन, ओके, जो किस चीज में हेल्प करती है, जो वीट सीड होते हैं, ओके, अगर आपने कभी वीट का क्रॉप देखा है, वीट की जो फसल है वो अगर आपने कभी हार्वेस्ट की है या देखी है, तो जो वीट या आप खाते हैं गेहूं जिसे हम कहते हैं, उसके आउटर में एक कवरिंग होती है उसके सीड के ऊपर, ओके। तो उस वीट सीड को पील करने के लिए, उस कवरिंग को रिमूव करने के लिए, उस सीड को सेपरेट आउट करने के लिए एक मशीन यूज की जाती है जिसे थ्रेशर कहते हैं, ओके। सो इस वर्क के लिए आजकल थ्रेशर का यूज किया जाता है। Now next topic is fertilizers and pesticides. So what is fertilizers? Fertilizers means manure, okay? ये केमिकल भी हो सकती है एंड नेचुरल भी हो सकती है, ओके। एंड इसे क्यों ऐड किया जाता है? टू एड इट टू सॉइल टू इंक्रीज फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने की जो सॉइल की पावर है उसे अच्छी से अच्छी गुड क्वालिटी की जो क्रॉप्स ग्रो हो, इसके लिए फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, ओके। And what are pesticides? Pesticides are substances that are made to control pest. Okay, pest को control करने के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, insects होते हैं जो कि crop के लिए harmful होते हैं, उन्हें control करने के लिए, या जो हम weeding की बात कर रहे थे, unwanted जो plant होते हैं उन्हें remove करने के लिए pesticide का use किया जाता है, okay? So to obtain good quality of crop, fertilizers are used in the field. Okay, good quality की crops को obtain करने के लिए, get करने के लिए fertilizers का use किया जाता है. Previously people were involved more in animal rearing. पहले के टाइम में क्या था, लोग ज्यादा से ज्यादा किसमें इन्वॉल्व थे, एनिमल रियरिंग में, पशुपालन में, है ना। एनिमल्स जो थे उनको रखा जाता था घरों में, है ना। So previously क्या थे, लोग animal rearing में involved थे. So the dung of those animals was collected at one place and then put in the field as fertilizer as per the requirement. Okay. सब जब पीपल एनिमल रियरिंग करते थे तो बट नेचुरल है, एनिमल का जो डंग है कि जिसे हम गोबर कहते हैं, गाय का गोबर है या भैंस का या जो अदर एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स के डंग को एक जगह कलेक्ट किया जाता था और फिर उन्हें एज अ फर्टिलाइजर फील्ड में या फार्म्स में यूज किया जाता था एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट होती थी फार्मर्स को, उसी के अकॉर्डिंग वो उस डंग को यूज करते थे एज अ फर्टिलाइजर, ओके। तो ये हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर था, ओके। इसमें केमिकल बिल्कुल भी मिक्स नहीं थे एंड ये हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं था। But nowadays chemical fertilizers are used to have maximum crop yield like urea, DAP, etc. It is essential to keep proper precautions while using these chemical fertilizers. Okay, but आजकल जो farmers हैं ज्यादा से ज्यादा crop yield करने के लिए कि जो उनकी फसल है वो उसमें growth बहुत ज्यादा से ज्यादा हो, maximum growth get करने के लिए वो किसको यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, ओके। एंड बट इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रॉपर प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, अदरवाइज ये हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकती हैं। दे मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, स्किन डिजीजेस, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, restlessness, etc. And due to the excessive use of chemical fertilizer, there are a gradual decrease in the productivity of the land.
Therefore, we should make maximum use of only organic and indigenous fertilizers. So, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हेडेक, स्किन प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सेट्रा. ओके, एंड इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से क्या हो सकता है, धीरे धीरे वो जो लैंड थी, जो जमीन थी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप को ग्रो करने की जो उसकी फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी पावर है, वो भी धीरे धीरे ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनकी वजह से रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है. ओके, सो दैट्स व्हाई हमें मैक्सिमम यूज किसका करना चाहिए, ओनली जो ऑर्गेनिक या जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं एंड इंडिजिनियस. ओके, इंडिजिनियस मींस लोकल या होम ग्रोन, लाइक एनिमल डंग. ओके, एनिमल डंग क्या है, इंडिजीनियस है, इजीली आपको एनिमल से आप उसे गेट कर सकते हैं. ओके, एंड उसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं होते हैं, सो आपकी क्रॉप के लिए या लैंड के लिए या ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक एंड जो इंडिजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज मैक्सिमम करना चाहिए. Now explore and write the answer of the following questions. What do you understand by organic fertilizers? Organic fertilizers से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं organic fertilizers? So organic fertilizers means native fertilizers which is formed by the feces of domestic animal or dung of animals. Okay, animals का जो dung है, गाय का या भैंस का जो गोबर जिसे हम कहते हैं, okay, so इस dung को, animals का जो dung है या feces है, उससे बनाई जाती है जो fertilizers, उसे हम क्या कहते हैं, organic fertilizers. Next one is which types of fertilizers are used in the farm in your surrounding area? आपके एरियाज में, आपका जो आसपास का एरिया है, वहां पर किस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं फार्म्स में यूज किए जाते हैं. So in our surrounding there are both type of fertilizers such as organic fertilizers and chemical fertilizers are used in the farms. Okay, so हमारे जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, वहां पर जो फार्मर्स हैं वो दोनों तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, बोथ फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है. Now next question is which fertilizers the farmer can use instead of chemical fertilizer? Chemical fertilizer की बजाय जो farmers हैं वो कौन सा जो fertilizers हैं वो use कर सकते हैं. So the farmer can use instead of chemical fertilizer organic and indigenous fertilizer. Chemically जो chemical fertilizer है उसकी बजाय हम organic और जो indigenous है, मींस जो होममेड है, ह्यूमन बीइंग्स खुद प्रिपेयर करते हैं उससे विद द हेल्प ऑफ डंग ऑफ एनिमल. ओके, तो उसे यूज करना चाहिए. नाउ लेट्स प्रिपेयर मैन्योर. मैन्योर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सो डिग अ स्मॉल पिट इन अ कॉर्नर ऑफ योर स्कूल. नाउ कीप पुटिंग द ड्राइड लीव्स, shed from the trees, branches, the peeling of vegetables used for preparation of midday meal and the peeling of fruits and water time to time in that pit. अब आपको क्या करना है, आपके स्कूल के किसी भी कॉर्नर में आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है वहां पर, और उसमें आपको ट्रीज से जो भी शेड हुई हैं, पेड़ों से गिरने वाली जो लीव्स हैं, ड्राइड लीव्स, ब्रांचेस हैं, आपके स्कूल में अगर मिड डे मील प्रिपेयर किया जाता है तो वहां पर वेजिटेबल्स या सब्जियों के जो पीलिंग्स हैं, छिलके हैं, फ्रूट्स के जो पीलिंग्स होती हैं, फलों के जो छिलके होते हैं, ओके, एंड वाटर, ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम उस पिट में या उस गड्ढे में आपको डालनी है. इफ यू फाइंड द एनिमल डंग देन पुट इट इन द पिट. और अगर आपको कहीं पर एनिमल डंग मिलता है, गाय का जो गोबर है वो अगर आपको कहीं मिलता है तो वो भी आप उस पिट या गड्ढे में डाल सकते हैं. आफ्टर सम टाइम द थिंग्स डीकम्पोज्ड. और काफी कुछ टाइम बाद में क्या होगा, थिंग्स क्या हो जाएंगी, डीकम्पोज हो जाएंगे, मींस स्लोली डिस्ट्रॉयड नेचुरली. धीरे धीरे वो नेचुरली क्या होने लगेंगी, डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, डीकम्पोज होने लगेंगी. Now you can use this mixture as manure for the plant. अब आप इस मिक्सचर को मैन्योर की तरह, खाद की तरह प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, now our next topic is storage of food grain. How to storage food grain? हमने crops को grow करवाया. ओके, so अब हम food grain को कैसे store कर सकते हैं? So when the farmers harvest the crop from the field, the farmers crop को harvest करते हैं, field से cut करते हैं. ओके, the most important thing that they worry about is its storage. उस वक्त सबसे important किस चीज के लिए वो worried रहते हैं, उनको किस चीज का टेंशन रहता है कि इस जो हमने crop को harvest किया है, कटिंग किया है, उसका जो स्टोरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, अगर आप उन ग्रेन्स को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर पाते हैं तो वो पूरी जो क्रॉप है वो
डिस्ट्रॉय हो सकती है, खराब हो सकती है। ओके, सो स्टोरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Now the food grain from the field are packed in sack and taken to secure places during using tractors or bullock carts or through any other means of transportation. अब जो फूड ग्रेन्स फील्ड से वहां पर हार्वेस्ट की गई है क्रॉप, उन फूड ग्रेन्स को सैक्स में, ओके, जो जिसे आप कह सकते हैं जूट या फिर वो कॉटन से बना हुआ एक बैग जो होता है, सैक कह सकते हैं आप उसे, तो उन बैग में उन्हें पैक किया जाता है और फिर ट्रैक्टर की हेल्प से या फिर बुलेट कार्ट या जो बैलगाड़ी है या अदर कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आप उन्हें सिक्योर प्लेसेस पर उन्हें क्या किया जाता है, भेजा जाता है। इट कैन बी अ रूम इन द हाउस और it can be room of house or a cold storage room. Okay, so it can be a room in the house or a cold storage room. During the storage, it should be ensured that there is no moisture in the ground and no epidemic of the organism. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमने क्रॉप जो ग्रेन थे उन्हें एक सैक में, एक बैग में कलेक्ट किया, उसके बाद में उन्हें किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प से उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाता है, या तो आप उसको घर के किसी रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसे कोल्ड स्टोरेज रूम में भी आप स्टोर कर सकते हैं। बट जहां भी आप स्टोर कर रहे हैं, आपको ड्यूरिंग द स्टोरेज ये चीज इंश्योर करनी है कि जिस भी रूम में आप श्योर उस ग्रेन को, क्रॉप को आप स्टोरेज कर रहे हैं, उसका जो भी ग्राउंड है, जो लैंड है, उस रूम की जमीन है, वहां पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड नो एपिडेमिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी वहां पर नहीं होना चाहिए। जो ग्राउंड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। Now explore what measures are taken to store the food grain throughout the year at your home. Okay? आपके घर पर आप फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए पूरा साल अगर आप उन फूड ग्रेन को स्टोर करना चाहते हैं तो आप किस तरह की मेजर्स या जो प्रिकॉशंस हैं वो आप लेते हैं। So to keep the grains in our home safe for a year, it is kept in iron tanks. Okay? आप उन्हें बड़े-बड़े आयरन टैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। And in it, neem leaves are also added as a medicine which prevent from insect. और आप उस ग्रेन के साथ में नीम लीव्स को भी रख सकते हैं जो कि उन्हें इंसेक्ट से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड मार्केट में डिफरेंट काइंड की मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, उन मेडिसिन को भी आप छोटे छोटे उनके पैकेट्स बनाकर पॉली बैग्स में आप उन्हें पैक करके अपने फूड ग्रेन के साथ में रख सकते हैं, तो वो उसमें इंसेक्ट से जो वो मेडिसिन है वो उन्हें इंसेक्ट से प्रिवेंट करती है। ओके, उसको इंसेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं उन ग्रेन्स को, और आप इजिली थ्रू आउट द ईयर उन ग्रेन्स को यूज कर सकते हैं। ओके, earlier people used to make use utensils out of paper pulp for storage of food grain and put the leaves of neem tree into it for safe storage so that the food grain remains protected throughout the year. Okay, पहले के जमाने में अर्लियर जो पीपल थे वो क्या करते थे, पेपर का जो पल्प होता था, पेपर को क्या किया जाता था, वाटर में डिप करके रखा जाता था, देन सॉइल के साथ उसे मिक्स किया जाता था, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े यूटेंसिल्स या बर्तन बनाए जाते थे। okay? उस पेपर पल्प से, और उनमें फूड ग्रेन को स्टोरेज किया जाता था। और उस वक्त मेडिसिन वगैरह नहीं होते थे अर्लियर टाइम में, एंशिएंट टाइम में, तो वो उनके साथ में जो ड्राइड नीम लीव्स हैं उस स्टोरेज के साथ में, ग्रेन के साथ में उनको रखा जाता था ताकि इंसेक्ट से वो ग्रेन प्रोटेक्ट रहे और थ्रू आउट द ईयर उन ग्रेन्स को इजीली यूज किया जा सके। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट टुडेज टॉपिक. Next topic we will continue in our next class. Thank you.